ला 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 ला। क्या सोच रहे हो? क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? बोलो तो। जानू ना कब कहाँ दिल मैंने तुझको दिया, जानू ना कब कहाँ दिल मैंने तुझको दिया। चाहूँ मैं तुझे कितना है यू जानती हो, कैसे कहूँ तुझको। जानू ना कब कहाँ दिल मैंने तुझको दिया। चलो चले कहीं दूर, चले दूर कहीं अंबर के तले। प्यार जहाँ हम तुमको मिले, बस वहीं पे चले, हाँ वहीं पे चले। जानू ना कब कहाँ दिल मैंने तुझको दिया। जन्म जन्म का है साथ सनम, तुम मेरे सनम हम तेरे सनम। जन्म जन्म का है साथ सनम, तुम मेरे सनम हम तेरे सनम। तुझ पे ही हम तो मरते सनम, चाहे ले लो कसम, चाहे ले लो कसम। जानू ना कब कहाँ दिल मैंने तुझको दिया, चाहूँ मैं तुझे कितना। नो नो यू जानते हो कैसे कहूँ तुझको। जानू ना कब कहाँ दिल मैंने तुझको दिया। क्या हुआ? माली 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 खून है। माली माली माली। आई एम सॉरी, पेशेंट की हालत अभी भी नाजुक है। जितनी मुझे उम्मीद थी अगर उतना भी। डॉक्टर साहब, क्या वो ठीक नहीं हो सकती? केस हाथ से निकलता जा रहा है। एक तो इंजरी, इसके बाद ब्लड टेस्ट से जो हमें रिपोर्ट मिली वो बहुत खराब है। अब भगवान के हाथों में सब कुछ है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज साफ साफ बताइए। उन्हें ल्यूकोमिया हुआ है। ल्यूकोमिया? आज सोमवार है, क्या मन्नत मांग रही हो? क्या बोलोगी नहीं? सिर्फ इतना ही मांगा, बीएससी तक मैं अच्छे से पास हो जाऊं। सिर्फ इतना? ये क्या है? ये पेड़ देख रही हो? इस पेड़ पर जो कोई भी ये बांधता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। क्या बांधोगी? क्या रे, तू यहाँ खड़ी है?
क्या सोच रही है? कुछ नहीं। हाँ, क्यों रे? उसकी कोई खबर? चिंता मत कर। सुन, मैं कहती हूँ, देखना वो जरूर वापस आ जाएगा। मैं चलती हूँ। हाँ, ओ, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। घर पे आ जाना तू। आऊंगी। बड़े भैया, अरे बड़े भैया, क्या आपने एक बार काम के लिए लड़का चाहिए था बोला था ना? हाँ हाँ, मिला है। तो मिला है एक लड़का, तो अगर आप कहते हैं तो लेके आता हूँ आपके घर पे। ठीक है, लेके आना, देखूंगा। अच्छा अच्छा। आओ तो गुरु। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहरे हो क्या? गुरु बहरा है। अभी कुछ बोलूंगा ना तो कान बिल्कुल साफ हो जाएगा। लगता है ये तो बहरा हो गया है। प्रकाश जी, आपने को बात करने है। सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है ना। मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ भी नहीं। आपने सुनना मांगता है, सुनना तो मांगता है, सब सुनना मांगता है। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता हूं। तुम लोग यहां से चले जाओ, जाओ यहां से, नहीं तो मैं थाने में जाऊंगा। ये साला, ओह, चला गया ना। ए तपा, ओह गुरु, तो क्लाब चले जा, हम लोग आते हैं। ठीक है। मैं क्या करूं? तुम सब लोग मिलके दो लोगों का सामना नहीं कर सकते? सर, इलेक्शन के पहले आप बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत आश्वासन दिए थे, वो सब क्या झूठ था? मतलब हम लोग भी बेवकूफ, बिल्कुल बेवकूफ। क्यों रे, महाभारत नहीं पढ़ा? महाभारत में युधिष्ठिर शतरंज के खेल में द्रौपदी को हार गया, फिर भी धर्मराज है। और फिर देखिए वो जो लड़ाई था, लड़ाई के मैदान में अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया, लेकिन लोगों को लगा कि अश्वत्थामा मर गया और धीरे से बोला था कि वो एक हाथी था। असल में हम लोग जिस चीज को ज्यादा जोर से बोलते हैं उसे तुम असली समझ लेते हो। क्या समझे? अच्छा, तुम्हारा दिमाग में क्या भूसा भरा है? अरे ये फुटपाथ किस लिए है? चलने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, घूमने जाने के लिए। लेकिन फुटपाथ में रहता है हॉकर्स, इसलिए हमें चलने में तकलीफ होता है। ये सब है तो गैर कानूनी। इसलिए बोलता हूँ, क्या थोड़ा दिमाग लगाया करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आइडिया। हेलो, हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे सुन, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। आज वो मेरा बाल विकास दिन है ना, और विश्व शांति के लिए एक मीटिंग है, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा अर्जेंट। साहब, जूता पहना दूं? तुझे किसने भेजा है? मेरी माँ ने। माँ ने भेजा? देखो बात, इतने छोटे बच्चे को माँ ने भेज दिया काम के लिए। जाओ तुम, जाओ बच्चा, जाओ। लो कर लो बात। हाँ, वो शांति कमेटी के प्रेसिडेंट प्रकाश जी, वो जो कहा दिमाग लगा के चलो। राजनीति में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जो करना है, क्या सोचोगे, सोचना धर्मराज, उसमें तुम्हारा कोई पाप नहीं है। ये क्या, तुम लोगों से बात करते करते मैं कौन सा टोपी पहन लिया? दादी देखो कौन आया है। अरे रूपशा, कैसी है? कितने दिनों के बाद। घर में सब कैसे है बेटी? ठीक है। आप बैठो, मैं जल्दी से स्कूल ड्रेस चेंज करके आती हूँ। बिल्कुल जाना मत, हाँ मैं आती हूँ। अरे नहीं जाएगी, तू जा, चेंज करके आ, तब तक ये यही रुकेगी। तुम जाना नहीं
हाँ। मऊ, किससे बात कर रही थी तू? क्यों? जो पूछा उसका जवाब दे। रूपशा दी, क्यों, क्या हुआ? इतनी बार मना करने के बावजूद तो फिर वहां गई, ऊपर से उसे घर बुलाया, बेशर्म कहीं की। आपने मुझे मारा? सब किस्मत की बात है बेटी। अरे इतनी देर बैठी है, मैंने तुझे कुछ खाने के लिए नहीं पूछा। नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं चलती हूँ। शोमू के जाने के बाद ऐसे ही मैं खुद से बातें करती रहती हूँ अनाप शनाप। असल में क्या है पता है, मैं तो भैया भाभी या कुछ और नहीं, माँ हूँ उसकी। मैं माँ का दर्द सबसे बड़ा। भैया जी आइए, ये लीजिए भैया, जिसके बारे में बोला था। नमस्कार, मेरा नाम शोमित मुखर्जी। ओ, आओ आओ भाई, बैठो 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 बैठो। अरे बहू, देखो क्या लेके आया। बिना देखे ये मत बोलना, जो लाया है बांट के खा जाओ। युधिष्ठिर की माँ कुंती जैसी बात। ऊपर से अगर ये द्रौपदी होता तो। हमारी भोला तो ना रामायण महाभारत निकाल लिया। तुम्हें तो एक पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ मिला था। एक बार ग्राम पंचायत ने मुझे घर से बुला लिया था, मुझे लेके गए पुरस्कार देने के लिए। फिर स्टेज पे ले जाके बोलता है, भोला पुरस्कार लेने से पहले कुछ बोलो। तो मैंने बोला झंडे को सामने रख के जो आजादी मिलना था वो तो मिल ही गया, और अब पुरस्कार भी तो आप लोगों ने दे ही दिया है। अमीर अमीर बन जाता है और गरीब के पीछे बम्बू, इसके पीछे और कुछ नहीं। तुमने कहा? हाँ बोल ही दिया। उसके बाद ही गाल पे पड़ गया, ये कस के मिला चाटा, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। जाने दो। तो कहाँ रहते हो? फिलहाल तो भोला भैया के चाय की दुकान पे ही। तो पर देखो कोई खतरा तो नहीं है? गारंटी मेरी है भाई। हाँ आप चिंता मत कीजिए। अरे भोला भाई, ये लीजिए आपकी चाय। मालिनी, हाँ? ये कल से अपना गैरेज में ही रहेगा, और गैरेज का सब काम काज। ओहो, अब तक तो इंट्रो नहीं हुआ। ये है शौमिक, और ये है तुम्हारी चाची या भाभी, जो तुम ठीक समझो। लेकिन मैं तो भाभी ही बोलूंगा। बढ़िया। अरे जो आपको कल की बात बता रही थी, यही है वो जिन्होंने मेरी मदद की थी। ओह, तो फिर तो और अच्छा, वो गैरेज में कैसे रहेगा? मतलब वहाँ कुछ बंदोबस्त नहीं है ना? हाँ, तो फिर क्या यहाँ रहने बोलो? ठीक है फिर। लो बोला, हो गया ना? हुआ क्या, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही हो गया। रहने को भी मिला, काम का भी बंदोबस्त हो गया। हाँ। तो सौमिक सुना ना, तुम्हारी नौकरी एकदम पक्की। तो फिर कल से बिल्कुल काम पे लग जाओ। क्यों जी, रूपसा खाना बढ़िया बना रही है। लो कर लो बात। अब लड़की है तो क्या खाना नहीं बनाएगी वो? देखो यही तुम्हारी गलती है, थोड़ा उत्साहित नहीं कर सकती हो। उस दिन पड़ी हुई सारी सब्जियों से कितनी बढ़िया सब्जी बनाई थी उसने, और तुमने भी तो बहुत अच्छे से खाई थी। और बोलो कौन लड़की इतना कर सकती है, और ऊपर से इतना स्वादिष्ट खाना। अच्छा बाबा, मैं गलत हूँ, मेरी गलती है। आइंदा आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। लो आ गई आपकी बेटी। दो। नहीं, रहने दो, हवा मत दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस दाल के अंदर थोड़ा सा नारियल काट के उसके अंदर अगर तू दे देती ना, तो फर्स्ट क्लास होता। पहले बोल दिया होता। हमारे बाजार में नारियल बहुत महंगा है। वही तो। अरे बाबा, आजकल हमारा बेटा भी तो कमाने लगा है कि नहीं, और सरकार भी हमारे जैसे मास्टरों को अच्छा पगार दे रही है। हम दोनों की कमाई से क्या थोड़ा अच्छा नहीं खा सकते? क्या कहती है? समझी, मैं तुम्हारा बात नहीं मान सकता। अच्छा ठीक है, एक दिन हाँ, नारियल डाल कर के दो, कर बनाऊंगी। देखो तो कौन है। देख तो, मुझे दे दे। आप खा लो। खाओगी? आप खाओ। आप
मास्टर जी हैं हाँ है ना, आप अंदर आइए। अंदर? नहीं, जरा मुझे जल्दी थी। अरे बाबा जज साहब, आइए आइए अंदर आइए, आइए आइए अंदर आइए। अरे तुम्हारी माँ को बोलो चाय रखे। नहीं नहीं, चाय वाय की जरूरत नहीं, मैं चाय पी के आया हूँ। मैं आपके पास एक जरूरी काम से आया था, कुछ बात करना चाह रहा था। अगर आप चाहें तो मैं यही बोल देता हूँ। ठीक है, जब आप अंदर नहीं आना चाहते हैं तो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है बोलिए, क्या हुआ? नहीं, मतलब ये कि बेटी तुम अंदर जाओ, तू अंदर जा, मैं अभी आता हूँ। और सुन, मेरा खाना ढक के रख, मैं अभी आता हूँ। ये कि आप खाने की थाली से उठ गए थे? नहीं 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 नहीं, मैं फिर कभी आ अरे जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। मास्टर जी, वो मुझे बोलने में संकोच हो रहा कि कैसे बोलूं। आप मेरे भाई सौमिक और रूपशा के रिलेशन, मतलब आप उनके मिलने जुलने को अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल जानता हूँ। सौमिक हमारे घर पे आता है, रूपसा भी आपके घर जाती है। आपके पिताजी थे तब मैं भी आता था। ये रिलेशन तो मैं उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मास्टर जी। आपको पता ही होगा कि सोमू घर छोड़ के चला गया। कहाँ गया, क्यों गया, मुझे कुछ भी पता नहीं। शायद मतलब मेरी बेटी के बारे में कुछ बोल रहे हो? चले जाने के पीछे वो भी एक कारण हो सकता है। संदीप, मैं तुम्हारा मास्टर जी हूँ। इन सब के बारे में तुम मेरे बेटे से पूछ सकते थे। मुझे लगता है वो ही ज़्यादा बेहतर हो। तुम मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुके हो और तुम्हारा नाम भी आज समाज में है। तुम्हें सब लोग पहचानते जानते हैं। आप गलती कर रहे हैं मास्टर जी। आप एक बेटी के बाप हैं, आपको सब कुछ जानना चाहिए। और अदालत में उम्र और डेजिग्नेशन कोई मायने नहीं रखती है। अदालत में चलता है सिर्फ सबूत ही। मुझे पता है, लेकिन ये अदालत नहीं है। मेरा भी आत्मसम्मान है, मैं भी एक समाज में जीता हूँ। मास्टर जी, आप खाली पीली उत्तेजित हो रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे सामने अभी तक कैसे खड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ। मास्टर जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो फिर मुझे माफ करिएगा। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आज नहीं तो कल सोमू वापस तो आएगा ही। तब थोड़ा आप ध्यान रखना कि रूपशा उससे इस तरह ना मिले जिससे मेरा या मेरे परिवार का नाम खराब हो। रूपशा मेरी छोटी बहन जैसी है। आप अगर उसकी किसी अच्छे लड़के से शादी करवाते हैं तो 5, 10, 15, 20 जो भी लगेगा वो सब मैं देने को तैयार हूं। अरे आप मास्टर जी। वाह 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 संदीप जी, वाह। कानून की किताब के आखिरी पन्ने पर कुछ नया छपा है लगता है। मोहल्ले वाले जानते हैं और आप भी अच्छे से जानते हैं कि शोमुख क्यों घर छोड़ के गया, और यही बात छुपाने के लिए एक सीधे साधे सच्चे प्यार को बलि का बकरा बना रहे हैं आप, और उसकी बोली लगा रहे हैं 5, 10, 15। पिताजी अंदर नहीं जाते तो और भी बोली लगती। बेटे, मैंने इस तरह से कोई बात नहीं बोली, तू खाली भी। मैं सोचता हूं मेरी जगह अगर यहां कोई और बेटी होती तो कितना अच्छा होता। आप जैसा कोई आदमी पिताजी के पास पैसे की थैलियां लेके आता और बोलियां ही बोलियां लगती। मेरे पिताजी को इस उम्र में मास्टरी नहीं करनी पड़ती। अगर आपको और कुछ बोलना हो तो। नहीं, आप अगर सौमी के भाई नहीं होते तो कोई बात नहीं। आपका कीमती समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहूंगा। अब आप जा सकते हैं। क्या कहा आपने? उसे कुछ बिना बोले ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ, देखो, सारे गुलाब एक ही बगीचे में खिलते हैं, लेकिन सारे क्या एक ही जगह जाते हैं? कोई जाता है बाई जी के कोठे पे, कोई जाता है सुहागरात में। मेरे स्टूडेंट भी वैसे ही है। अगर मेरा बेटा इस वक्त घर पे होता तो। माँ,
हाँ, मैंने सब सुन लिया है। एक शरीफ आदमी को जितना बोलना चाहिए था उतना मैंने संदीप जी को बोल दिया है। क्या बोला है तूने संदीप को? पिताजी, वो पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हमारे आत्मसम्मान को वो कतई खरीद नहीं सकते कि पैसा दो और खरीद लो। बेटा, बचपन की वो कविता तो तुम्हें याद ही होगी। वो एक जगह लिखा है ना, असल हम चुका देते हैं लेकिन कर्ज के नाम जिंदगी भर रह जाते हैं। आज मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह से घटना घटी है। भैया, मेरे साथ वहां चलोगे? मैं उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि किस हक से उन्होंने मेरे पापा को इतनी बातें सुनाई। हुआ, अब बहुत हुआ। देखो आपकी बेटी का हाल, फिल्मी हीरोइन की तरह बस रोते ही जा रही है। ए सुन, छोटी हो, छोटी की तरह रहे। मैं दिन भर थक कर आया तो मुझे कुछ खिलाना चाहिए ना, वो नहीं मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। तो चल, मुझे खाना खिला, चल चल। मौका मिलते ही रोना चालू कर देती हो। ये शोमो भी ना एक नंबर का होपलेस है। कितनी बार कहा कि जल्दी आया कर, पर लेकिन नहीं। कौन? मैं हूँ। दरवाजे पे कुंडी नहीं है, खुला ही है। अब टाइम मिला। इस तरह दरवाजा खुला रखना ठीक नहीं। एक तो ये लोड शेडिंग। थैंक गॉड। भाभी जल्दी करो भाभी। आती हूँ बाबा। क्या हुआ रे? तबीयत खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, वैसे कुछ जरूरी नहीं था। असल में तुम हमारे क्लब तो कभी गए नहीं ना, तो मैंने सोचा चलो तुम्हें वहां लेके चलते हैं। क्या ये बात तो आपने मुझे फोन पर नहीं बताई? ठीक है, आज नहीं, लेकिन फिर कभी चलेंगे हम। शोमो, तुम एक काम करो, वो कैसेट लगा हुआ है, तुम देख लो उसे। तब तक मैं झट से तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लेके आती हूँ। फर्स्ट क्लास, ये हुई ना बात भाभी।
लो कर लो बात। क्या हो गया है तुम्हें? वहां वीडियो चालू है और तुम अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो। आपके मोहल्ले के जो गुंडे हैं वो आजकल हमारे घर के आसपास बहुत घूम रहे हैं। उनकी बात तुम छोड़ो। बाप की कमाई पे खाते हैं और रात को जानवरों की तरह घूमते हैं। तुम वो सब सोचो मत, चुपचाप खा लो। क्या हुआ? खाओ ना। हाँ हाँ खाता हूँ। अच्छा सोमू, तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? आती है। सच में? इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद आज तुम अकेले हो यहाँ पे? क्यों? आप लोग मेरे कोई नहीं हो? अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं है। असल में क्या है कि तुम्हें देख के मुझे तरस आता है बहुत। मैं कहती हूँ कि तुम अपने घर लौट जाओ बस। देखना, शायद वहां पे सब कुछ ठीक हो गया होगा। भाभी, मैंने कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया, ना ही दूंगा। और अगर कोई मुझ पर दया या करुणा करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को तकलीफ होती है तो मैं कल से गैराज में। अरे नहीं नहीं, सुनते हो? रात बहुत हो गई है, खाना नहीं खाओगे? मुझे देर होगी। कोर्ट से आते ही किताबें लेके बैठ गए। खाने का कोई होश नहीं आपको? चलो खाना खा लो आप। तुम खा के सो जाओ। और आप? बोला ना लेट होगा। अरे रूपशा, कल पक्का आना तुम। हाँ अरे तुम कल पक्का आना। हाँ चल चल चल, बाय। कल मिलेंगे। ओके बाय। अरे आज की क्लास में कितना मजा आया ना। मैं तो हाँ सच में। चल मैं चलती हूँ, बाय। हाँ हाँ चल चल। रुक्षा, सब ये हमारा मन का वहम है। सास और बहू के झगड़े तो हर घर की समस्या है जैसे कि। सच तो ये है कि हम सारी बातें हमारे दिल में छुपाए रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो घूंघट भी नहीं करेंगी। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। मन के साथ साथ विचारों का भी तो परिवर्तन होना चाहिए। जैसे अब आप यहाँ के सदस्य हो, यहाँ का सुख दुख आपका सुख दुख। ये सुविधा तो आपके सासू माँ को या उनकी सासू माँ को कहाँ मिली होगी? सोच के देखो। अरे आओ आओ। जब से मेरी ये बहू आई है तब से कार्यालय का चेहरा ही बदल गया। बड़ी अच्छी किस्मत है आपकी, इतनी अच्छी बहू मिली। अच्छा देखो तो, जो आपको चाहिए था वैसा ही है क्या ये? हाँ बहू रानी, हर एक सास को हमेशा दूसरे की बहू अच्छी लगती है। हमारे वक्त में तो ये सब कहाँ था भाभी जी। दूसरी बातें तो आप छोड़ ही दो। मालिनी जी, डिजाइनर से बात करके इस डिजाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया तो अच्छा होगा, वरना मार्केट में कंपटीशन में ये ठीक नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं निकलूं? अरे इसे लेती तो जाओ। ओह, और सुनो, वैसे मैं वहां तक आ तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें जो ठीक लगे वो करना। हाँ अच्छा ठीक, जैसा आप कहे। ठीक है, मैं निकलूं? आओ, आती हूँ। हाँ हाँ। इस मालिनी को देख के मुझे अपनी बेटी बड़ी याद आई भाभी जी। मेरी बेटी तो हफ्ते में 2-3 बार तो मुझसे मिलके ही जाती थी, और उसके साथ फल सब्जियां, वो तो है ही। अच्छा, आपके समधी अब तक जीवित है ना? तो उनकी देखभाल आपका बेटा और बहू ठीक से करते हैं ना? उसकी कुछ खबर आप रखते हो? देखो 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 देखो, हाउ ब्यूटीफुल माँ।
कितनी सुंदर लग रही हो तुम, कितनी सुंदर लग रही हो। अरे लेकिन इतना गाढ़ा रंग मेरे लिए क्यों लेके आया तू? हाँ माँ क्या बोल रही हो, तुम्हारी कौन सी उम्र हुई? इतनी सुंदर माँ किसी की है? हाँ? मेरी है ना, मेरी है मेरी। अच्छा ऐसा है हाँ। क्या? और इतना अच्छा बेटा किसका है बोलो? तुम्हें पसंद है ना माँ? बोलो बोलो, पसंद है ना? बहुत पसंद आई। अरे तेरी पसंद ही तो मेरी पसंद है। तुम्हारी बेटी रूपशा अभी भी ट्यूशन से लौटी नहीं? ये लो मैं आ गई, जो हुक्म बोलो। क्या हुक्म है बोलूं? इडियट आंखें खोलो, देखो माँ के लिए क्या लाया हूँ। मैं इडियट? हाँ तू इडियट। तुम इडियट हो, तुम इडियट हो। चुप रहो, चुप रहो, बंद करो तुम्हारी हमेशा की लड़ाई। मुझे यहाँ नहीं रहना बाबा। तेरे पिताजी आ रहे हैं, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तुम लोग कुछ भी करो, लड़ो झगड़ो, परेशान करके रखा है मुझे तो। वाह, ये सब मेरे लिए? नहीं तो क्या मेरे लिए? नहीं, किसी और के लिए भी तो हो सकता है। क्या मतलब? मतलब बहुत इजी है, त्योहार का वक्त है और अच्छा, कान मरोड़ दूं। बोल बोल अब बोल, अब बोल 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 भैया। सॉरी। ठीक है ठीक है। भैया, मौली को जो अस्पताल में भर्ती किया है, आप मुझे लेके भी नहीं गए और वो कैसी है ये भी नहीं पता। ठीक है, तुम्हें ले जाऊंगा। तो एक काम कर, ये सब अंदर रख, मैं हाथ मुंह धो के आता हूं। काका, 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 काका। बोलिए ना मालकिन। कहाँ है सब? मुझे पता नहीं है मालकिन, मैं तो खाना बना रहा था। बड़े भैया आके बोले वो मऊ को लेके उनके दोस्त के घर पे जा रहे। मैं कहाँ गई थी बताया उन्हें? नहीं बोला। तो यहाँ काम क्यों करते हो? बस खाते हो और सोते हो। तुम्हें निकाल दूंगी मैं घर से। मैं शट अप! मुझसे जबान लड़ाते हो? बहू, शाम के वक्त झगड़ा करना अच्छी बात नहीं बेटी। मेरी हर बात आपको झगड़ा ही लगती है। आपकी तरह मैं नौकरों को सर पे चढ़ा के नहीं रखने वाली हूँ। बहू, मैं सर पे चढ़ा के रखने की बात नहीं कर रही और तुम्हारा अपमान भी करना नहीं चाहती, लेकिन अगर इस तरह तुम झगड़ती रहो तो आसपास वाले लोग क्या कहेंगे? पड़ोस वाले लोग तो आपके वेशभूषा के बारे में भी बात करते हैं। तो फिर बहू, जो सुना वो ही बोल रही हूँ। माँ जी, माँ जी, मालकिन, छोटे पापा को बचपन से ही मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया और पिताजी थे मिट्टी के इंसान और उस घर की बहू होके ये सब काम आपको शोभा नहीं देते। सारे नौकर नौकरानी एक एक करके चले गए, बाकी रहा सिर्फ अकेला ये बुढ़ा। चुप रहो तुम। अभी इस वक्त इस घर को छोड़ के चले जाओ। हाँ हाँ अभी। मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं जाऊंगा कहाँ? जहन्नुम में जाओ। नहीं तो नहीं जाएंगे, वो यही रुकेंगे इसी घर में हमारे साथ। ये त्योहार के दिन है और त्योहार के दिनों में घर छोड़ के जाना बहुत अमंगल होता है। मालकिन, आज अगर भैया वापस आ जाते ना तो फिर वो देखते कि उनके हाथ का बना हुआ ये परिवार कैसे बिखर छितर हो गया। चुप रहो, बहुत हो गया है। चूल्हा तो अलग हो गया है, तुम अपने खाने की चिंता करो। चूल्हा अलग? वाह बढ़िया। दीदी, दीदी मैं ये नहीं चाहती। ठीक है, अलग अगर होना ही है तो फिर हमारे हिस्से से थोड़ा सा हिस्सा इन्हें भी मिल जाएगा भाभी।
दिन रात किसी को पालने के लिए पैसों की ताकत लगती है। जानती हूँ पैसों की लालच में आप पूरी तरह से डूब चुकी हो दीदी। मत करो ऐसा दीदी। पैसे तो आते जाते रहते हैं, दिल तो दिल होता है। आओ चलो चलो मेरे साथ। मैं नहीं कर पाई, मैं नहीं पकड़ के रख पाई तुम्हारे इस परिवार को। मैं हार गई हूँ आज, मैं हार गई हूँ। अब कहाँ हो? मुझे आपकी याद आती है। मेरे मांग में सिंदूर लगाते वक्त आपने मुझे ये वादा किया था कि संदीप को कभी ये पता नहीं चलेगा कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मैंने आपका ये वादा रखा। बोलो, मैंने ये वादा नहीं निभाया? लेकिन उस दिन मैंने आपसे जो वादा किया था, उसके बदले मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे उसके बदले? बताइए, बता सकते हो आप? आज मुझे ये एहसास हुआ है कि आप कभी वापस नहीं आने वाले हो। झूठ है, सब झूठ है। मैं इतने दिन सुहागन बन के आपका इंतजार करती रही, सब झूठ है। रंजना, हाँ देखो, सुनो, आज ना बोनस मिल गया, समझी? आते आते माँ के लिए एक साड़ी ले आया हूँ। लाल बॉर्डर वाली साड़ी माँ को बहुत पसंद है ना, इसलिए। त्योहार के वक्त अच्छा हुआ ना? लेकिन माँ तो अभी कार्यालय में होंगी। माँ के कमरे का दरवाजा बंद क्यों है? क्या हुआ? बड़ी बहू, आज बहुत झगड़ा हुआ और आज मैंने भी जवाब दिया। उन्होंने काका से कहा कि घर छोड़ के चले जाओ। ये क्या? काका कहाँ है? अरे नहीं, वो घर में ही है। ओह, सुनते हो, जब आप घर आ ही गए हैं तो माँ को अपने हाथों से दे दीजिए प्लीज। बहुत देर से माँ दरवाजा बंद करके बैठी है। माँ दरवाजा बंद करके बैठी है? ऐसा क्या हुआ? पिताजी के जाने के बाद कभी माँ ने दरवाजा बंद नहीं किया। ओफो, मैं जब कह रही हूँ तो आप जाइए ना, खुद अपने हाथों से ये साड़ी अपनी माँ को दे के आओ। जाओ जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। माँ दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलो माँ। मैं सुदीप माँ, दरवाजा बंद करके मत रखिए, दरवाजा खोलिए ना माँ, दरवाजा खोलो माँ। ये देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ माँ। आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है, लाल बॉर्डर वाली वैसी ही साड़ी माँ। दरवाजा खोलो ना माँ, दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोलोगी माँ? ठीक है, तुम जब तक दरवाजा नहीं खोलोगी माँ, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं पूरी रात यहीं लेटा रहूंगा। माँ दरवाजा खोलो माँ, दरवाजा तुम्हें खोलना ही होगा माँ, दरवाजा खोलो ना माँ। आप तो कभी दरवाजा बंद करते ही नहीं, तो फिर क्यों आप दरवाजा बंद करके बैठे हो? दरवाजा खोल दो माँ, हम सब आए माँ। माँ देखो माँ, हम सब। माँ दरवाजा खोलो माँ। ये क्या माँ? ये आपका कौन सा रूप? ऐसा रूप आपने क्यों लिया माँ? मुझे बोलो माँ, आपने ऐसा रूप क्यों लिया माँ? क्यों बोलो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा माँ। बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने अपनी खुशी से ये वेश धारण किया है। इतने साल बीत गए, तेरे पिता तो वापस आए नहीं। सुदीप, घर की बागडोर जिसके हाथ में हो, उसे सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए। आज मेरी बड़ी बहू ने मुझे इस सच्चाई से वाकिफ कराया है। माँ, गलती जो सुधारता है उसे ज्यादा वफादार होना चाहिए। कहाँ है भाभी? सुदीप। माँ कहो माँ, कहाँ है भाभी? मैं यहाँ हूँ, बोलो।
हाँ, जो सुना वही कहा मैंने। इस बार आप बहुत खुश होंगी। उम्मीद करता हूं अगली बार दूसरे को सुधारने से पहले खुद को सुधारने की कोशिश करना। ऐसा हुआ तो मुझे खुशी होगी। किसी की खुशी और दुख से मुझे कोई लेना देना नहीं। छोटा मुंह और बड़ी बात, अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं ये लोग। इसमें क्या तुम्हें कोई संदेह है? ओह, तो आपने सब कुछ सुन ही लिया। आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। फैसला कर रहे हो? हाँ, फैसला तो तुम कर ही सकते हो, तुम्हारा काम ही तो है वो विचार करने का हक क्या मुझे है? कौन सा विचार? कैसा विचार? तुम्हारी बदमिजाजी और तुम्हारे घमंड का। घमंड? बदमिजाजी? हाँ हाँ वही। अगर ऐसा ही है तो मैं तुमसे मुक्ति पाना चाहूंगी। आज जो पाप तुमने किया है उससे तुमको मुक्ति मिलना बहुत कठिन है। मैं नहीं मानती कि मैंने कोई पाप किया है। सही और गलत की समझ अगर सबको होती ना तो आज मैं जज की कुर्सी पर बैठा नहीं होता। क्या पाप किया है मैंने? क्या पाप किया? हिंदू परिवार की कोई एक औरत जब अपने पति को वापस आने की चाह में पूरे परिवार को जकड़ के रखी है और उसके आसपास एक और औरत उसके विश्वास को तोड़ मोड़ के चकनाचूर कर दी है और उस औरत के माथे से सिंदूर मिटाने के लिए जरा भी सोचा नहीं, उसके बाद भी पूछती हूँ कि कौन सा पाप किया? अगर तुम्हारे भाई की बीवी अगर तुम्हारी माँ के साथ यही व्यवहार करती तो अच्छा लगता? उसको रोक सकती? मैं तुम्हारी उल्टी सीधी बातें नहीं सुनने वाली हूँ। मोहल्ले वाले जो बात करते हैं वही मैंने कहा है बस, एंड दैट्स ऑल। मोहल्ले वाले अगर किसी घर में आग लगाते हैं तो घर की बहू का फर्ज होता है उस आग को बुझाना और बढ़ाना नहीं। बहुत हुआ, बस करो, मैं और नहीं सुन सकती। ये पूरी तरह तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन मऊ अभी बड़ी हो गई है। जो करना है मऊ को पूछ के करना है। इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, समझे? सुनो, सांप भी डसने के बाद अब थोड़ी देर के लिए होश खो बैठता है, लेकिन बार बार डसने के बाद भी आगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना उसका अंदाजा तुम्हें नहीं। क्या कहा? वो काका कहाँ है? मैंने उसे घर से निकाल दिया। व्हाट? काका को तुमने निकाल दिया? तुम जानती हो इस घर के अंदर उनका कितना बड़ा योगदान है? कौन से हक से तुमने निकाला उनको? पत्नी के हक से। अधिकार क्या होता है वो तुम्हें पता ही नहीं है। पैर की जूती अगर पैर में ही रहे तो अच्छा। पैर का जूता शरीर के चमड़े का ही होता है। What do you mean? अब तुम्हें और अच्छे से समझा नहीं सकता मैं। Stop it! I said stop it! मऊ कहाँ है? तुमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। ओह, तो मऊ का ब्रेन वॉश करके आए हो तुम? मतलब? इसी वक्त मऊ को लेके आओ। सुनो, मैं एक मर्द हूँ। तुमसे ज्यादा हक बनता है मऊ की जिंदगी के ऊपर, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उसका बाप हूँ। यस। मऊ, क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हारी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा है। फिर भी इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी ना दादी। आप ही बताओ दादी, बोलो ना। मऊ, तू अभी अंदर जा। माँ, तुम्हारी बड़ी बहू ने तुम्हारे साथ जो भी अनजाने में अन्याय किया है, मुझे पता है उसकी कोई माफी नहीं है।
फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक कपड़ा बदल लें। माँ, 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 कुछ बोल नहीं रही माँ? ठीक है, मैं भी ये घर छोड़ के चला जाता हूं। अगर उससे मेरी माँ को खुशी मिलती है तो उसी में मेरी खुशी है। खुशी? तेरे पिता के इस घर से चले जाने के बाद मैंने सारी बागडोर तेरे हाथ में सौंपी थी। आज घर को छोड़ के तू इस दायित्व को ठुकरा रहा है। अगर मैं ये कहूं कि शोमू तेरी वजह से घर छोड़ के गया है तो माँ, पैसों की घमंड में अंधी होके बहू ने हमारे साथ जो कुछ सुलूक किया है आज तक, उसके लिए बहू नहीं तू जिम्मेदार है। हाँ, तू ही है जिम्मेदार, तू ही जिम्मेदार है। इसलिए पश्चाताप की आग में तू जल रहा है। गलती तो भगवान से भी हुई है माँ, मैं तो फिर भी एक इंसान हूं। बीवी की बात सुन के अंधेरे को उजाला समझा मैंने। हाँ, मैंने गलती की है और उसका प्रायश्चित मुझे खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, सुन बेटा, मास्टर जी, मास्टर जी। अरे आओ आओ। मास्टर जी, अगर आपका बेटा कोई गुनाह करके आपसे माफी मांगता है तो आप उसको माफ नहीं करेंगे क्या? चुप मत रहिए मास्टर जी, बोलिए ना। क्या हुआ, बोलो ना। बेटे को माफी मांगने की जरूरत नहीं। तो फिर आपने मुझे माफ कर दिया क्या? जब तुम्हें तुम्हारा गुनाह समझ में आ गया तो क्षमा तो अपने आप मिल गई। रहने दो। क्या है पता है, मास्टर के पास बेटा भी स्टूडेंट भी दोनों सरीके होते, लेकिन हाँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हैं? हाँ, एक कप चाय पिला के रहूंगा। और ये है मेरे होनहार स्टूडेंट, जज के ऊपर मास्टर का आदेश।